silent. Hello everyone, welcome to Shri Ram's IS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkad. उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया हो, खुश हो, स्वस्थ हो, things are fine at your place. So let's begin with today's lecture where we have to cover these articles. We'll talk about them in detail in a very comprehensive manner where two articles, I would say, the content will specifically, a major section of it will be helping you in your mains. Success story of Made in India toys, the last article that you can see, and All India Conference of Directors General and Inspector General of Police that was held in Jaipur, Rajasthan. So what is the outcome of it and every associated information. So we'll talk about it. ये दो articles तो means के लिए यहाँ से बहुत content मिलेगा. हॉक डियर स्पीशीज न्यूज में है, इससे एसोसिएटेड हम डिस्कस करेंगे मैप बेस्ड क्वेश्चन डेली का, अभी आजकल वापस आ रहा है. सो हॉक डियर के बारे में, उनका डिस्ट्रीब्यूशन, उनका हैबिटेट, उनका कंजर्वेशन स्टेटस, ये तो करना ही है. राजाजी टाइगर रिजर्व इससे जुड़ा हुआ है. सो विल टॉक अबाउट राजाजी टाइगर रिजर्व ऑल्सो. कहाँ पड़ता है, क्या लोकेशन है, वेयर इट इज सिचुएटेड, व्हेन in which year it was declared the wildlife sanctuary, नाम कहाँ से पड़ा, वेजिटेशन, फ्लोरा, फना, राइट. तो ये सारी डिस्कशन होगी अबाउट राजाजी टाइगर रिजर्व. ठीक है. एंड देन यू आर सीइंग जीआई टैग्स. सो देयर इज अ लिस्ट ऑफ जीआई टैग्स, सर्टेन प्रोडक्ट्स ऑफ ओडिशा, उनके बारे में कवर करेंगे. न्यूज में है, विद पिक्चर आई विल शो यू, ताकि जितने पिक्चर्स के थ्रू चीजें देखोगे उतना याद रहेगा. Lime based trichoderma formulation, so we'll talk about it. That is regarding your GS paper 3. And just give me a minute. It is a biopesticide. ठीक है. तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है. तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे यू विल फाइंड दैट कनेक्टिविटी, आगे आगे और चीजें क्लियर होती जाएंगी. तो मैं शुरू करती हूँ सेशन को, ताकि जैसे जैसे आगे बढ़े यू विल फील अच्छा हाँ ये हमने ये कवर करना है. वह इंडेक्स है ताकि एक आइडिया लग जाए आपको. सेशन अच्छा लगता है तो मेक श्योर दैट यू मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग द लेक्चर. यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, लेट अदर्स नो अबाउट इट, एंड कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक जरूर देते रहा करो. चलिए लेट्स स्टार्ट. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च कहाँ पर है, कोझिकोड के अंदर. पहली ही लाइन इंपॉर्टेंट है, अभी तो पूरी लाइन हुई भी थी, हाफ ऑफ इट इज इंपॉर्टेंट. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च का हेडक्वार्टर कोझिकोड के अंदर है. इट हैज सक्सेसफुली डेवलप्ड अ न्यू ग्रैन्युलर लाइम बेस्ड ट्राइकोडर्मा फॉर्मुलेशन. तो क्या है ये, ग्रैन्युलर है, लाइम बेस्ड ट्राइकोडर्मा फॉर्मुलेशन. सो विल टॉक अबाउट ट्राइकोडर्मा. एक बायोपेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड है, केमिकल फ्री है, कैसे बना है. सो द फॉर्मुलेशन नेम्ड इज ट्राइकोलाइम. इट इंटीग्रेट्स ट्राइकोडर्मा एंड लाइम इनटू द सिंगल प्रोडक्ट. सो ट्राइकोडर्मा प्लस लाइम, ट्राइकोलाइम, राइट, मेकिंग द एप्लीकेशन इजियर फॉर फार्मर. सो लेट्स टॉक अबाउट इट. बहुत ही इसको चीजों को थोड़ा सा और सिंपल करते हैं. ट्राइकोडर्मा इज अ टाइप ऑफ fungus that is used by the farmers to protect crops. So basically it is a biopesticide. जो harmful fungi होती है ना, जो crops को damage कर सकती है, to fight off we use it. अब ट्राइकोलाइम एक स्पेशल मिक्सचर है जो साइंटिस्ट ने बनाया है. दे कंबाइन ट्राइकोडर्मा और लाइम. लाइम सबको पता है that lime is a substance that farmers often use to improve their soil, right? But it's tricky to apply. तो यहाँ पर ट्राइकोलाइम जो है वो आसान कर देता है फार्मर्स के लिए, क्योंकि इट पुट्स ट्राइकोडर्मा एंड लाइम टुगेदर इन वन प्रोडक्ट. सो ट्राइकोलाइम हेल्प्स प्लांट्स बाय फाइटिंग दैट बैड फंगाई, और फिर सॉइल की हेल्थ भी इंप्रूव होगी. सो इन जनरल इट इज गुड एट स्टॉपिंग दोज हार्मफुल फंगाई इन द सॉइल. पेस्टिसाइड हो गई, कन्वीनियंट वे भी हो गया फार्मर्स के लिए टू यूज बोथ ट्राइकोडर्मा एंड लाइम. एक ही साथ आप यूज भी कर सकते हो. तो इसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ, significance of tricoline. So it can successfully eliminate the need for a time consuming two-step process. The lime based formulation क्या होता है, जो उसमें lime based है ना ये formulation. अब तो lime जो है, this formulation
न्यूट्रलाइजेस द सॉइल एसिडिटी, प्लांट ग्रोथ को प्रमोट करता है एंड शील्ड्स क्रॉप्स फ्रॉम सॉइल बोर्न पैथोजेंस ऑल इन अ सिंगल एप्लीकेशन। तो एक ही एप्लीकेशन से सारा काम हो गया। पहले क्या था ना, बिफोर ट्राइकोलाइन फार्मर्स को दो सेपरेट अलग अलग टू टेक केयर ऑफ देयर क्रॉप, दे हैड टू डू दोस टू सेपरेट थिंग्स। बट अभी ट्राइकोलाइन ने चीजों को आसान कर दिया, एक इजी स्टेप हो गया है। ट्राइकोलाइन हेल्प करेगा fix the soil so that it's just right for plants. It does this by neutralizing the acidity in the soil. उसको भी आप न्यूट्रलाइज कर रहे हो, कंफर्टेबल हो गया सब कुछ क्रॉप्स के लिए। सो ये सिर्फ यहाँ की कहानी नहीं, इट ऑल्सो मेक सॉइल मोर स्ट्रॉन्गर, बेटर फॉर प्लांट्स, फिजिकल कंडीशंस इंप्रूव कर दी। इट हेल्प्स कि प्लांट्स विल गेट मोर न्यूट्रिएंट्स एज दे नीड, माइक्रोब्स that are like those tiny helpers in the soil. So tricholine gives them boost, making them work even better for the plants, right? So tricholine is a hope to use them, मतलब जिन्होंने ये ट्राइकोलाइन बनाया है, they hope to use the same idea to create even more helpful things for farming, and they want to keep making those products जो farmers को help करेंगे, environment के लिए भी good हो। So IISR hopes that technology behind this product आप इसको extend करें and include other bioagents also, नई possibilities आएंगी and सस्टेनेबल ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि फिजिकल कंडीशन जो है सॉइल की उसको भी इम्प्रूव करता है। कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जीआई टैग्स हम साल भर से अभी करते आ रहे हैं। ये लेक्चर्स आप पता नहीं कब से देख रहे हो, लेकिन जब से भी देख रहे हो काफ़ी जीआई टैग्स पीछे न्यूज़ में आए हुए थे। तो ना अभी आपके पास एक लिस्ट है जीआई टैग्स की, मैं आपको दिखाऊंगी। उड़ीसा के हैं वो प्रोडक्ट्स, 7 products from Odisha ranging from Simplipal Kai chutney made with red weaver ants to embroidered kapda ganda shawl have bagged the coveted GI tag. अब यहाँ पर I may lack in that pronunciation, जैसे भी इसको बुलाते हैं, बट कपड़ा गंडा शॉल, आप कपड़ा गंड जैसे भी इसको बुलाएं, मेरा मकसद यही है कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। सो मैं आपको ना पहले जीआई टैग के बारे में बता देती हूँ, फिर आई शो यू लिस्ट और साथ साथ उनकी पिक्चर्स, ताकि चीज़ें आपके माइंड में जाती जाए। जीआई टैग पता ही है, एक साइन, मतलब मैंने इसको दे दिया, इस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला। इट इज यूज ऑन प्रोडक्ट्स जिनका एक अपने खासियत उनकी है, वहां से वो जो ओरिजिनेट हो रहे हैं, वहां की क्वालिटी को वो पोजेस करते हैं, और अ रेपुटेशन दैट आर ड्यू टू दैट ओरिजिन। सो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो गया, फूड स्टफ्स हो गए, वाइन्स, प्री ड्रिंक्स, हैंडीक्राफ्ट्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए जीआई टैग दिया जाता है। जीआई टैग के लिए यू हैव दिस जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999. इट सीक्स टू प्रोवाइड फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड बेटर प्रोटेक्शन ऑफ these geographical indications. GI टैग कितने साल के लिए वैलिड होता है? 10 साल के लिए। उसके बाद आप उसको रीन्यू करा सकते हो। अब जो न्यू GI टैग प्रोडक्ट्स हैं, पहले तो हो गई ये शॉल, राइट, कपड़ गंडा शॉल। डोंगरिया कोंड ट्राइब की जो विमेन्स हैं, इट इज विवन एंड एम्ब्रॉयडर्ड बाय देम। एक पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, कहाँ पर? न्यामगिरी हिल्स में, उड़ीसा में, इन उड़ीसाज रायगढ़ एंड कलाहंडी डिस्ट्रिक्ट। सो ये ट्राइब की विमेन्स इसको बनाने में जुड़ी हुई हैं, राइट। Its shawl reflects the rich tribal heritage of those tribes. Shawl is worn by both men and women, and Dongriyas give it to their family members as a token of love and affection. तो ये दिया जाता है आप एज अ टोकन ऑफ लव एंड अफेक्शन, वहाँ के जो लोग हैं ये देते हैं, ये ट्राइब की विमेन्स इनको बनाती हैं। और ये ट्राइब पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, ये भी ध्यान में रखना, पीवीटीजी के अंदर आती है। कहाँ है ये? न्यामगिरी हिल्स। नेक्स्ट यू हैव पेंटिंग। The painting is Langia Sorpa painting. One of the oldest tribal art form है ये, और ये belongs to which community? Langia Saura community, a PVTG है, largely residing in this रायगढ़ district only. ये art form, art work famous है अपने iconography के लिए, ritualistic association है, aesthetic है, beauty से जुड़ा हुआ है, and these paintings are in the form of exterior murals that are painted on the mud walls of homes. मैंने कल भी आपको एक पिक्चर दिखाई थी, हालांकि वो ये पेंटिंग नहीं थी, बट स्टिल घरों की जो मड वॉल्स होती है ना, वहां पर पेंटिंग करी जाती है ये, और कौन सी कम्युनिटी से जुड़ी हुई है, और ये भी पीवीटीजीज ही है।
अगला है कोरापुट काला जीरा राइस। ब्लैक कलर्ड राइस है ये। इसको चावलों का राजा, प्रिंस ऑफ राइस भी बोला जाता है। अपने अरोमा, अपने टेस्ट, अपने टेक्सचर, न्यूट्रिशनल वैल्यू के लिए बहुत फेमस है। इनको भी जीआई टैग मिला है उड़ीसा से। एज द राइस ग्रेन्स रिजेंबल क्यूमिन सीड्स की तरह दिखते हैं ना, जीरा राइस, तभी इनको काला जीरा राइस बोला जाता है। अगर आप इसकी कंजम्पशन करोगे ना तो आपका हेमोग्लोबिन लेवल इंक्रीज होगा, बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है वो भी अच्छा होगा। ठीक है। नयगढ़ कंटे मुंडी ब्रिंजल, जीआई टैग मिला है, फेमस है, उड़ीसा के हैं। उड़ीसा खजूरी गुड़ जैगरी, ये भी जीआई टैग मिला है। एंड देन आप एक पिक्चर साइड में देख रहे होगे धेनकानाल मगजी। सो इट्स अ टाइप ऑफ स्वीट जो कि बनता है फ्रॉम चीज, फ्रॉम बफेलो मिल्क, राइट। सो अपने अपीयरेंस, अपने टेस्ट, फ्लेवर, शेप, साइज की वजह से इनको भी जीआई टैग मिला है। तो ये हो गई आपकी पूरी लिस्ट जिसको जीआई टैग मिला है। मैं आपको ये कहूंगी प्रीलिम्स पास आ रहा है, और मेक श्योर कि ना अब आप चीज़ों को क्रिस्प कंसाइज करें और अपनी रिवीजन को बढ़ाएं। क्रिस्प कंसाइज में अब मैं जीआई टैग की यही लिस्ट आप अगर पन्ने पलट के जीआई टैग्स देखोगे तो वो बात ही नहीं बनेगी। आपने 1 साल से आप ये करंट अफेयर्स जिनको मैं देखती हूँ जो रेगुलर है इन लेक्चर्स में, क्यों ना सात चीजों को करा जाए। एक लिस्ट बनाओ, उस लिस्ट में हमने कितनी, देखो, स्पीशीज की एक लिस्ट बनाओ, प्लेसेस इन न्यूज की एक लिस्ट बनाओ, और अपना पेंटिंग्स जो न्यूज में रही हैं उनकी एक लिस्ट बनाओ, और जो नेशनल पार्क्स न्यूज में रहे हैं उनकी एक लिस्ट बनाओ, राइट। जो रिवर्स न्यूज में रही हैं उनकी एक लिस्ट बनाओ। दिस वे यू हैव टू वर्क। 5-6 लिस्ट तो ऐसी ही बन गई, सब एक साथ हो गया। ये पेंटिंग इसलिए फेमस, ये पेंटिंग यहाँ की, ये पेंटिंग यहाँ की, और ये स्पीशीज न्यूज में रही हैं। अच्छा, ये स्पीशीज, और बेसिकली आई होप दैट यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि वो सारी चीजें आप एक साथ लिखते जाओगे ना, बनाते जाओगे, A4 साइज शीट पे अपने क्रिस्प नोट्स बनाते जाओगे। प्रीलिम्स के टाइम देखना सिर्फ ऐसे पन्ने पलटने पड़ेंगे आपको। सो थोड़ा टाइम लगेगा, और वो टाइम भी ऐसा है, आप अगर इसको प्रैक्टिस को पहले से ही फॉलो कर रहे हो तो आपने अभी तक कुछ अगर एक लिस्ट बना रखी हो, डेली उसमें ऐड करते जाओ तो एंड में लिस्ट बन भी गई पता भी नहीं चलेगा। ऐसे काम करो, राइट। आगे चलते हैं, हॉक डियर के बारे में पढ़ते हैं। दे हैव बीन स्पॉटेड फॉर द फर्स्ट टाइम, कहां पर? राजाजी टाइगर रिजर्व में। इनकी बात करेंगे हम आज। हॉक डियर जो है ये कहाँ पाए जाते हैं, इनका हैबिटेट, इनका आईयूसीएन स्टेटस, यही चीजें पढ़नी होती है। सो हॉक डियर के बारे में शुरुआत करते हैं। इट्स लाइक लोन रेंजर मैं बोलूं इनको। सो है, यू कैन सी इट्स अ solitary creature but sometimes spotted feeding in small groups in open fields when food there is plentiful. For the most part it is sedentary and does not migrate नहीं करते, जैसे काफी डियर्स है ना, they travel a lot, लेकिन ये प्रेफर करते हैं वही एक ही जगह रहेंगे, एक ही प्लेस पे रहेंगे। they doesn't go on big journeys, right? यूजली हैंग आउट अलोन, बट कभी कभी कोई छोटे ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं जब इनको आप भी होता है कि खाना अच्छा है, चलो एक मील हो जाएगी, राइट। सो ये बात है इनके साथ भी। मेल हॉक डियर आर लाइक किंग्स ऑफ देयर ओन कैसल। दे मार्क देयर टेरिटरी यूजिंग स्पेशल स्मेली सिक्रीशंस। Here you can see they mark their territory with glandular secretions, right, to let others know this it's their space. और रही बात हॉक डियर में मेल्स की, so they are bit bigger and have antlers. फीमेल्स की बात करूं, they are tad smaller and they don't have those fancy head decorations. ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो ये आपको थ्रू आउट इंडिया देखने को मिलेंगे, हिमालयन फुटहिल, साउथ ईस्ट एशिया। Humans have introduced free ranging population of this deer श्रीलंका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूएस में, फ्लोरिडा हो गया, अपना टेक्सास हो गया, वहां ये आपको देखने को मिल सकते हैं। हैबिटेट की बात करूं तो ये डेंस फॉरेस्ट प्रेफर करते हैं, लेकिन हाँ दे आर ऑब्जर्व्ड इन वेट ग्रासलैंड्स और क्लियरिंग्स, यहाँ पर भी कभी कभी ये दिख जाते हैं। वेरिएशन इज यूजली एसोसिएटेड, मतलब टाइम और फूड के डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से चलता है। आईयूसीएन स्टेटस एंडेंजर्ड है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में है। राजाजी टाइगर रिजर्व मैप में लोकेट करोगे, मैप में देखना है कि बाकी और कहाँ कहाँ पड़ते हैं। उत्तराखंड में और टाइगर रिजर्व कहाँ पड़ते हैं, हिमाचल प्रदेश में किधर कौन लगता है, उत्तर प्रदेश में इधर स्टार्टिंग अगर होती है तो फिर किसके साथ को, तो वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट हो गया। अच्छा, ये सारे शिवालिक हिल्स में ही लगते हैं क्या, और फिर इधर कौन से रीजन में ये लाई करते हैं, राइट। एल्टीट्यूड, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, कहाँ,
थोड़ा सा वो आइडिया हो जाए, ठीक है, नीचे वाला एरिया। तो वो इट डिपेंड्स अपॉन कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने पढ़े नहीं, क्योंकि PYQs अगर देखो तो यूपीएससी ने ऐसे ही सवाल पूछे हैं कि अच्छा ये वैली है, ये कौन से जोन में पड़ती है, दैट इज हाउ दे आस्क। राजाजी टाइगर रिजर्व ना उत्तराखंड के 3 डिस्ट्रिक्ट में स्प्रेड है, हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी गढ़वाल। शिवालिक रेंज है ना, फुटहिल्स ऑफ शिवालिक रेंज, वहां ये सिचुएटेड है टाइगर रिजर्व। 1983 में राजाजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाज मर्ज्ड विद मोतीचूर एंड चिल्ला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड दे वर मेड इनटू राजाजी नेशनल पार्क बन गया 1983 में। फेमस फ्रीडम फाइटर राजगोपालाचारी जी, जिनको पॉपुलरली राजाजी बोला जाता था, तो वहां से नाम पड़ा राजाजी टाइगर रिजर्व का। इसकी जो लोकेशन है ना, इट इज इन ट्रांजिशन जोन, ये इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी यहां से सवाल पूछेगी, ना कि ये यूपीएससी की बात करें। एसएससी के लिए ऑब्वियसली, बट वैसे चाहे यूपीएससी हो चाहे एसएससी हो, यू नीड टू नो उत्तराखंड में है, बट यूपीएससी पूछेगी आप बताओ ये कौन से इसका ट्रांजिशन जोन रीजन। सो इट इज बिटवीन टेम्परेट वेस्टर्न हिमालय एंड सेंट्रल हिमालय। तो स्पीशीज की डाइवर्सिटी यहाँ बहुत देखने को मिलती है। यहाँ पर अगर आपने वेजिटेशन भी अपना ज्योग्राफी में पढ़ा होगा ना, तो ये एरिया कवर करता है डाइवर्स फॉरेस्ट टाइप। यहाँ पर आपको सेमी एवरग्रीन, डेसिडियस और ब्रॉड लीव्ड तेराई ग्रासलैंड, तो ये सारी स्पीशीज आपको देखने को मिलेंगी। रोहिणी, शीशम, साल, अर्जुन, ये सारी प्लांट्स की स्पीशीज। टाइगर, एशियन एलिफेंट, लेपर्ड, जंगल कैट, हिमालयन ब्लैक बियर, ये सारी एनिमल की स्पीशीज सॉर्टेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स हैव अ लुक ऑन ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ डायरेक्टर जनरल एंड इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ये हुई जयपुर राजस्थान में, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अटेंड करी। 3 दिन की ये कॉन्फ्रेंस थी, दैट वाज इनॉग्रेटेड बाय होम मिनिस्टर अमित शाह 5 जनवरी 2024। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। 5 से 7 तारीख को ये हुई, 3 दिन की कॉन्फ्रेंस थी हाइब्रिड फॉर्मेट में जयपुर राजस्थान के अंदर। about 100 इन्वाइटीज इंक्लूड, मतलब डीजीपी थे स्टेट्स के, यूटीज के, हेड्स ऑफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, सब ने ये कॉन्फ्रेंस फिजिकली अटेंड करी, कुछ ने वर्चुअली भी ज्वाइन करी। तो क्या, अच्छा किसने होस्ट करी पहले ये भी देख लो। इंटेलिजेंस ब्यूरो एट राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर इन झलाना, तो होस्टेड बाय नाउ। अच्छा इस कॉन्फ्रेंस से हुआ क्या, आउटकम क्या आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके मेंस के लिए आपको बहुत हेल्प करेगा। मैं बाकी चीजें भी इसके साथ बताऊंगी। पहला, कॉन्फ्रेंस ऐसे बस बातचीत करके आगे वो नहीं है। पुलिस ऑफिसर्स दे शेयर देयर बेस्ट प्रैक्टिसेस फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स एंड टेरिटरीज, ताकि एवरीवन कुड लर्न फ्रॉम ईच अदर। सो देयर वाज लर्निंग, देयर वर डिस्कशंस ऑन क्रिटिकल टॉपिक्स, नेशनल सिक्योरिटी से लेके ये नए क्रिमिनल लॉज पे, स्ट्रैटेजीज टू काउंटर टेररिज्म, डीलिंग विद लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, हैंडलिंग दो साइबर थ्रेट्स, ग्लोबल एफर्ट्स अगेंस्ट रेडिकलाइजेशन। सो इन सभी मुद्दों पे डिस्कशन हुई, राइट। They also talked about what might come in future also. They discussed themes related to future of policing and security to make sure that they are ready to kick agar whatever challenges might come up, so they are ready. So national security, sharing their best practices and discussing future challenges to keep everyone safe. So एक big strategy meeting थी for the police. अब इसी के साथ साथ यहाँ पर और क्या हुआ, new criminal laws they were created, right? So यहाँ पर the main goal is to prioritize justice, है ना? So laws are designed to ensure that justice is served and people are treated fairly under the legal system. तो यहाँ इसको लेके भी बातें हुई, how to implement it, treating everyone dignity first, citizen first, यही तो है सब कुछ, criminal laws यही तो है. So the new laws were created with a focus on putting the needs and rights of citizens first, treating everyone with the respect and ensuring their dignity is protected, right? फिर यहाँ पर हुआ और कि डंडा से डेटा की तरफ अप्रोच लेते हैं. Now that's changing that police approach. Instead of relying solely on force, police are now encouraged to work more with information and data. तो ये जो shift emphasize करता है more thoughtful, एक data driven approach की तरफ. फिर उसके बाद there was special focus on educating and making women and girls aware of their rights under the law. So aim is to ensure how to protect themselves, how to feel safe, है ना? They should know that. So police are urged to एक ऐसा environment create करो जहाँ पर women can work fearlessly, कितने भी बजे, any time, anywhere, to make sure that women feel safe and secure, no matter where they are. फिर उसके बाद पुलिस की एक पॉजिटिव इमेज बनाना, सोशल मीडिया का यूज करें, राइट, टू इम्प्रूव द इमेज ऑफ पुलिस इन द आईज ऑफ सिटीजंस. इट्स सजेस्टेड कि आप सोशल मीडिया का यूज करो.
इन्वॉल्व पॉजिटिव इंफॉर्मेशन शेयरिंग मैसेजेस, ताकि एक कनेक्ट बने सिटीजन्स के साथ। सोशल मीडिया को यूटिलाइज कर सकते हो टू प्रोवाइड एडवांस इंफॉर्मेशन अबाउट नेचुरल कैलामिटीज, डिजास्टर रिलीफ एफर्ट्स, कम्युनिटी एंगेजमेंट, राइट। तो इंटरेक्शन होना बिटवीन पुलिस एंड कम्युनिटी, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। देन अर्जिंग द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टू स्टे इन बॉर्डर विलेजेस, राइट। सो यहां पर ना government officials are being encouraged to live in villages near the border. Why? So that they can build a better connection with the people also there, because these border villages are like first villages of India. So it's important कि officials to connect with them, to understand, right? India is becoming a big deal on the world stage, है ना। Prime Minister highlighted couple of achievements, solar mission success हुआ and rescue हुआ, there was a swift rescue 21 crew members from that hijacked ship in Arabian Sea. So ये achievements are signaling that India is becoming a significant power in the world. So overall Prime Minister said कि देखो जैसे हम space missions हो गए और इन सब चीज़ों में हम successful हो रहे हैं, and we are having this vision for 2047, right? So India should be a developed country, or to make this happen police force needs to transform itself also, modern से top notch. Are you getting my point? So Indian police should also become modern and world class. That is the purpose. Sorted है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो कल हमने ना थंजावुर डॉल्स के बारे में पढ़ा था। लकीली बाय चांस जब उन डॉल्स के बारे में पढ़ा, सो आई हैड दिस थिंग इन माइंड कि टॉयज के बारे में आपको पता होना चाहिए, स्टेटस ऑफ टॉय इंडस्ट्री। और क्या हुआ ना, पीआईबी में ये आर्टिकल आ गया है। सो दैट इज वेयर, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैंने कल डिस्कस किया और देखो पीआईबी में भी, आई एम नॉट प्रूविंग इट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि वो कनेक्टिविटी आप में भी आनी चाहिए कि अगर हम थंजावुर डॉल्स पढ़ रहे हैं तो मेरे माइंड में खुद से क्लिक हो कि भैया स्टेटस ऑफ टॉय इंडस्ट्री तो मेरे मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, मुझे ये भी मालूम होना चाहिए। और नेक्स्ट डे जब आप देखो ना कि ऐसे ही आर्टिकल आया हुआ है, यू विल फील कि यू आर गोइंग इन दैट राइट डायरेक्शन, ये थॉट प्रोसेस सही चल रहा है। अगर ये आया है वेल एंड गुड, नहीं आया तो आएगा, टेक टाइम। IIM Lucknow, at the behest of Department for Promotion of Industry and Internal Trade under the Ministry of Commerce and Industry, conducted a case study on success story of Made in India toys. So it highlighted a significant rise in toy exports in financial year 22-23 in comparison to 2014-15. पढ़ते हैं। इम्पॉर्टेंट हमारे लिए यही है कि हमें इंडियन टॉय इंडस्ट्री के स्टेटस के बारे में मालूम हो, और ये हमारे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। मेंस में जीएस पेपर 2 में, जीएस पेपर 3 के लिए इम्पॉर्टेंट है इंडिया की टॉय इंडस्ट्री, गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर डेवलपमेंट इन दोज वेरियस सेक्टर्स। सो ये इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर मेंस पर्सपेक्टिव। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट। एज पर द स्टेटस ऑफ इंडियन टॉय इंडस्ट्री, देखो 2014-15 से 2022-23 तक ना द इंडियन टॉय इंडस्ट्री ने बहुत ही अच्छी ग्रोथ दिखाई है। ये सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ है, मैं सिर्फ आपको हिंदी में समझाऊंगी, आप लाइंस खुद रीड कर सकते हो। इंपोर्ट्स कम हुए हैं बाय 52%, एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं बाय वोपिंग 239%। मतलब ये दिखा रहा है कि हम सेल्फ सफिशिएंट और कॉम्पिटिटिव हो रहे हैं ग्लोबली इन द टॉय मार्केट। ओवरऑल क्वालिटी जो है टॉयज की दैट इज अवेलेबल इन इंडिया वो भी बढ़ी है। इसका मतलब टॉयज आर मीटिंग दोज हाई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, कंज्यूमर्स आर हैप्पी, दे आर सेफ वाइल प्लेइंग विद देम। ग्रोथ ड्राइवर क्या रहा है? गवर्नमेंट ने काम किया है ऑन क्रिएटिंग अ बेटर एनवायरमेंट फॉर मेकिंग टॉयज। 6 सालों में दे डबल्ड द नंबर ऑफ प्लेसेस मेकिंग टॉयज, reduced reliance on toys from other countries from 33% to 12%. See, ये नंबर कहां से कहां आया है, राइट? टोटल सेल वैल्यू जो है बाय एन एवरेज 10% ईच ईयर बढ़ी है। इंडिया हैज बिकम वन ऑफ द टॉप कंट्रीज सेलिंग टॉयज टू द वर्ल्ड। तो ये शो कर रहा है ना कि इंडियन टॉयज आर नाउ अ पार्ट ऑफ ग्लोबल टॉय मार्केट। स्पेशल एग्रीमेंट्स यूएई के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, there were these agreements where Indian toys can be sold without extra taxes. It helped a lot in this growth also. So government के initiatives to foster the growth in toy industry, वो क्या क्या है? National Action Plan for Toys, मैंने कल भी ये डिस्कस किया था। तो government increased taxes on toys brought from other countries. For protecting Indian toys, they increased basic custom duty, making Indian toys more competitive and encouraging local toy making. Every batch of imported toys is tested to make sure कि वो right standards meet करे,
है ना. अ सेट ऑफ रूल्स वर पुट इन प्लेस 2020 के अंदर टू मेक श्योर जितने भी टॉयज बन रहे हैं दैट आर बीइंग सोल्ड इन इंडिया दे मीट दोज हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड इट स्टार्टेड बीइंग इफेक्टिव फ्रॉम 2021 जनवरी भी हो गया. तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने स्पेशल रूल्स क्रिएट करे, प्रोविजंस थे फॉर टॉय मैन्युफैक्चरर्स विदाउट टेस्टिंग फैसिलिटीज. लाइसेंस कैसे मिले, है ना. सो देयर वर स्पेशल रूल्स. इट हेल्प देम कि अच्छा क्वालिटी रूल्स फॉलो करने हैं विदाउट फेसिंग टू मच डिफिकल्टी. सो ये क्लस्टर बेस्ड अप्रोच, प्रमोशनल इनिशिएटिव्स. आप अपने टॉय फेयर हुए, टॉयकथॉन हुआ, देयर आर लाइक बिग शोज टू प्रमोट एंड सेलिब्रेट इंडियन टॉयज. लेकिन फिर भी अगर आपके माइंड में चैलेंजेस आते हैं सो डू लेट मी नो चैलेंजेस ऑल्सो. सो दिस वॉज इट फॉर टूडेज लेक्चर. उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन क्लियर हो गया हो. कोई डाउट हो with respect to anything in your preparation as well, you can ask me in the comment section. This is your mentor Arzu Kakkar signing off for today. Happy learning everyone. All the best. Take care. Thank you.